ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है, नहीं तैर के जाना है। वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आओ आज हम जो है एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं। इसका नाम रहेगा रामकरण CBSE प्रैक्टिस पेपर चैप्टर 3 और 4, जो मैंने आपको जो है उस पर जो है जीमेल कर दी थी, उससे करा रहे हैं। तो उसमें 36 क्वेश्चन है चैप्टर 3 और 4, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, जो भी है। तो ये जनरली आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, तो बुक से अलग है ये सारे क्वेश्चन, लेकिन ये पेपरों में कई बार आए हुए हैं, इसलिए आपको जो है ये कराए जा रहे हैं। तो अच्छी तरह कर लेना। इसमें से लगभग जो है 80-85% पेपर प्रैक्टिस पेपर में से ही आएगा, ठीक है। तो आप किसी से भी क्लास से पूछ लेना तो आपको बता देगा जहांगीरपुरी में कि हाँ भाई इसमें से बहुत कुछ आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इवेल्युएट दिस इज ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट है तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे ऑर्डिनरी 4.1। तो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यू विल सी a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, माइनस c प्लस आयोटा डी इंटू c प्लस आयोटा डी। ये जो आयोटा है 11th क्लास वाला है, तो आपको याद रखना है आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा की क्यूब जो है ये आपका माइनस आयोटा होता है। तो दो वैल्यू आपको याद रखनी है। डिटर्मिनेंट है ऑर्डिनरी क्वेश्चन। ये आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में सारा लोगे माइनस, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस आयोटा डी का स्क्वायर, जैसा यहाँ लिखा। अब ये खोलोगे तो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, माइनस ये माइनस सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो यू विल फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो जो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको दिया उसमें आंसर नहीं है, तो अब ये वाले आप आंसर लिखते जाएंगे। अगर आपको याद हो डायरेक्ट टिक मार्क करना है, वरना एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते थे। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 एज ए डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर, डिटर्मिनेंट इज sin 30 degree, cos 30 degree, minus sin 60 degree and cos 60 degree. Once again, this is also a determinant. Expand this. तो जब expand करेंगे तो इस तरीके से करना होता है। तो we will see sin of 30 degree, cos of 60 degree, माइनस, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस आता है और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, sin of 60 degree, cos of 30 डिग्री। आपके पास दो ऑप्शन है, आप इनकी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, या आइडेंटिटी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इतना हिस्सा देखना होता है, एक साइन है और एक कोस है, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। जो साइन के साथ है वो ए होता है, जो कोस के साथ है वो बी होता है। इस तरीके से ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का आंसर जो है क्या आ गया 1। अल्टरनेट मेथड जो है आप ये यूज कर सकते थे अगर ये आपको ना समझ में आए तो। अल्टरनेट में आप साइन 30 की जगह वैल्यू रख सकते हैं 1/2, कोस 60 की जगह वैल्यू रख सकते हैं 1/2, साइन 60 की जगह वैल्यू रख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2, कोस 30 की जगह रख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। इस तरीके से 4/4, तब भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपकी मर्जी, चाहे ऐसे कर ले चाहे वैसे कर ले। तो मैंने यहाँ पे फार्मूले से भी करा दिया और बिना फार्मूले भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत कम टाइम लगता है इसमें और जल्दी जल्दी आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो इस समय टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे, तो ये वीडियो शाम को 7 बजे बना रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब 3/3, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64। इसका फार्मूला मैंने आपको जो है वहाँ बताया था NCERT में एक्सरसाइज 6.5 में। फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए डैश का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए जो है आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ऑर्डर क्या है n, क्योंकि जो एडजॉइंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इसमें जो है m इंटू एन लिख के नहीं देते, सिर्फ ये लिखते हैं ऑर्डर 3। तो आपको खुद समझ जाना है कि ऑर्डर है 3/3 n। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए इस पूरे की पावर n-1। n किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, रो एंड कॉलम को। तो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो m और n दोनों इसमें इक्वल होते हैं। तो गिवन है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64। मैथ में ये रूल होता है, जब वैसे हम डिटर्मिनेंट का फार्मूला सामने लिखते थे, तो मैथ में रूल होता है जब किसी फार्मूले की वैल्यू यहाँ दी गई होती है तो कोरस्पॉन्डिंग उसका क्या आएगा? फार्मूला आएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये फार्मूला लग जाएगा डिटर्मिनेंट ए n-1 इक्वल टू 64। समझ गए? अब यहाँ पे जैसे हमने कहा ऑर्डर क्या है? 3/3। तो ऑर्डर आपके पास जो है 3 है, इसलिए m भी 3 और n भी क्या हो जाएगा? 3। तो वहाँ से आप यहाँ पे n की जगह 3 लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट है 3-1 इक्वल टू 64। वंस अगेन ऑर्डर आपको 3/3 दिया गया है, तो इसलिए m भी 3 n भी 3, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे फार्मूले में n लिखा जाता है, तो n आपका क्या हो गया? 3। तो ये 3-1 2, तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू 64। अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो जब आप यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा ±8। ये तो आ गया डिटर्मिनेंट a। बट इन्होंने जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है, फाइंड करना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a डैश। तो ये प्रॉपर्टी होती है a का डिटर्मिनेंट उसके डैश के डिटर्मिनेंट का क्या होता है? इक्वल होता है। ये 4.2 में सिखाते थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो डिटर्मिनेंट a डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? डिटर्मिनेंट a बाय फॉर्मूला। अब डिटर्मिनेंट a क्या है? +-8। तो इस तरीके से इसका आंसर भी क्या आ गया? +-8। ओके, तो ये आपका क्या है? आंसर है। समझ गए? तो एडजॉइंट ऑफ ए ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बुक में भी आपको बताया था, क्लास में भी आपको बताया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए 64 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए n-1 हो गया बाय दिस फॉर्मूला। n की वैल्यू आप वहाँ से ले लेंगे 3, तो ये हमने 3-1 कर दिया। प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अपनी जो है फाइल जो है खोल लीजिए, राइट। कम ऑन, तो ये होप करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी छोटा क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी आप फाइल को अपने साथ रखिए। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 वेयर ए इज ए 2/2 मैट्रिक्स। ए जो है 2/2 क्या रहेगा? मैट्रिक्स रहेगा। फाइंड करना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 2 ड्यू टू 2/2 ऑर्डर, तो n हो गया 2। अब इसने हमें जो फाइंड करने के लिए कहा है वो ये है, क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फार्मूला डिटर्मिनेंट ए n-1। डिटर्मिनेंट ए, चलिए अभी लिखता हूँ मैं, n लिखते हैं। n कितना हमारे पास? 2, तो 2-1, तो इस तरीके से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इन्होंने आपको दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया? 2। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2, तो ये हमारा हो गया ब्यूटीफुल आंसर। ओके, तो आंसर मैंने वहाँ नहीं बताया है आपको प्रैक्टिस पेपर में, तो आप यहाँ से जो है आंसर को देखते हुए चले जाइए। लैपटॉप में दिख रहा है, तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपको मैंने भिजवा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। फिलहाल ये मेरे लैपटॉप में, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। ए की जगह x भी आ सकता है, b भी आ सकता है, k भी आ सकता है। ये मैट्रिक्स का साइन है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या नाम यूज किया इन्होंने? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से लिखवा देता हूँ। आप सीख रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जरूर करके जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ही रहेगी, जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि जो ये मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इक्वल टू रखेंगे 0, 2a -1 8 एंड 3। सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। तो इसने बोल रखा है कि ये स्क्वायर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 रखिए। a की जगह b भी हो सकता है, k भी हो सकता है और x भी हो सकता है, इतना आपको खुद एडजस्ट कर लेना है। अब ये डिटर्मिनेंट सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6a + 8 = 0, a = -8/6, ये आ गया आपके पास -4/3, राइट। तो इस वीडियो में जो है इतना ही है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर पे ढंग से करके लिख लो, देख देख के इसमें से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अब जो है 7:15 हो गए तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है तो अब थैंक यू, ठीक है, अगली वीडियो का वेट कीजिए।